ग्लोरी टू गॉड। आज के दिन के लिए प्रभु का महिमा हो। आज के दिन के लिए प्रभु की महिमा, स्तुति और प्रशंसा होने पाए। परमेश्वर महान है और जीवित है और सामर्थी है। हम उसके चरणों में आए, आनंद के साथ आए, उसके आंगनों में आनंद की भरपूरी है। आज हम प्रार्थना करेंगे। मैं आप सभी के लिए दुआ करूंगा। हालेलुया। परमेश्वर का नाम महिमा पाए आपके जीवन में और मेरे जीवन में, हम सभी के जीवन में प्रभु बढ़ता जाए। हालेलुया। एक बार फिर से आपका स्वागत है प्रभु की उपस्थिति में। मौसम ग्रेस प्रार्थना भवन में मैं हूं तेजपाल सिंह और आज इस समय हम परमेश्वर की उपस्थिति में जाएंगे और परमेश्वर की महिमा करेंगे। हालेलुया। आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। फिर से परमेश्वर का हम धन्यवाद देते हैं। और जहां जहां पर भी आप बैठे हैं इस समय, मेरा विश्वास है कि पवित्र आत्मा आपके चारों तरफ है, इर्द गिर्द है। परमेश्वर आपको छुए, आपके घर के चारों तरफ बाड़ा बांधे, आपके घर के चारों तरफ लहू का बाड़ा बांधे, परमेश्वर की फायर लगे, परमेश्वर की आग लगे वहां पर। और जहां भी आप है, जिस घर में लेटे हुए हैं, बैठे हुए हैं, खड़े हैं, जहां भी आप हैं, काम के क्षेत्र पर है, मेरा परमेश्वर अपनी आग के बाड़े को, अपने स्वर्गदूत के बाड़े को आपके जीवन में लाए। हालेलुया। हर गड़बड़ी, हर एक विरोधी दल, हर एक विरोधी बातें, हर एक शैतान के दल जितने भी आते हैं, परमेश्वर पिता वो यीशु के नाम में जाते रहे। हालेलुया। प्रभु हम प्रार्थना करते हैं, शैतान के उठने वाले तीर यीशु के नाम में जाते रहे, खंडित हो जाएं, नष्ट हो जाएं यीशु के नाम से। और पिता आज अपने लोगों को भर दे, अपने लोगों को छूना खुदा और तेरे हाथों में सौंपते हैं यीशु मसीह के नाम से, आमीन। लोगों के सहयोग के लिए मैं बहुत बहुत हृदय से धन्यवादी हूँ, जिन्होंने अपना सहयोग दिया, अपनी मुट्ठी को खोला, अपनी भेंटों को भेजा। परमेश्वर का धन्यवाद हो। परमेश्वर उस सारी बातों में आपको आशीष दे, 1000 गुना बढ़ाए और इतनी सामर्थ्य भरे कि आपको कभी उधार ना लेना पड़े, आपको आपके घर में घटी न रहे, आपके किचन पर भरपूरी बनी रहे, आपके पर्स खाली ना रहे, आपका बैंक बैलेंस खाली ना रहे। परमेश्वर आपको ऐसी आशीष दे। हालेलुया। आज की सुबह, इससे पहले हम वचन में जाएं, आगे बढ़ेंगे, इससे पहले वचन में जाएं, हम दुआ करेंगे। अपनी आंखों को बंद करें। जहां भी आप हैं मेरे साथ प्रार्थना में रहें। हालेलुया। जहां भी आप हैं मुंह खोल कर धन्यवाद करें। हालेलुया। धन्यवाद करते हैं स्वर्गीय पिता प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। प्यारे पिता, हम धन्यवादी हैं कि आपने हमें नया जीवन दिया है। पिता परमेश्वर प्रभु, आज हम धन्यवाद देते पिता परमेश्वर, क्योंकि आपने जीवितों की जमीन पर हमें रखा है प्यारे पिता। और पिता परमेश्वर, हमारी अपनी वैल्यू नहीं है प्रभु जी, हमारे कामों से नहीं, हमारे एफर्ट से नहीं प्रभु जी, परंतु आपकी दया से हम जिंदा हैं पिता परमेश्वर। हम धन्यवाद देते परमेश्वर पिता प्रभु ये समझ, जो भी हमारे जिंदगी में आज होने वाला है वो आपकी तरफ से होने पाए पिता। शैतान की सारी योजनाएं हमारी जिंदगियों से जाती रहे पिता परमेश्वर। और मैं प्रार्थना करता हूँ पिता परमेश्वर, मेरे भाई और बहन जितने भी इस प्रार्थना को सुनेंगे और सुन रहे हैं प्रभु, जितने इसमें अपने आप को सम्मिलित करते हैं प्रभु, जितने अपने आप को एफर्ट लगाते हैं वचन को सुनने के लिए प्रभु जी, प्रार्थना सुनने के लिए प्रभु जी, उनके जीवन बदल जाए पिता परमेश्वर। प्यारे पिता परमेश्वर, आपने अपना लहू बहा करके, अपने क्रूस पर कुर्बानी दे करके हमें बचाया है। आपका कलाम कहता है प्रभु कि मैं तुम्हारे संग संग रहूंगा प्रभु। हर परिस्थिति में आप हमारे साथ रहने वाले परमेश्वर हैं। आप हमें छोड़ते नहीं है प्रभु। हमारा भरोसा किसी मनुष्य पर नहीं है, परंतु सर्वशक्तिमान परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह और पिता परमेश्वर पवित्र आत्मा पर है पिता परमेश्वर। हम चाहते हैं प्रभु जी, आप हमारे हृदय में आए, पवित्र आत्मा हम पर कंट्रोल करें, हमारे परिवारों को अपने हाथों में ले प्रभु जी, हमारे कामों को अपने हाथों में ले प्रभु, हमारी दिनचर्या को आपके हाथों में सौंपते प्रभु जी। और पिता परमेश्वर, हो जाने दे प्रभु कि दिनचर्या में से समय निकाल के प्रभु हम तेरे वचन को पहला स्थान दे सके प्रभु। तेरे वचन ही मेन है पिता परमेश्वर, तेरे वचन मुख्य है प्रभु जी। हालेलुया। और अब संदर लबा रखंदिर लबी जिर लबा शर लबा प्रभु यीशु मसीह, हम दौड़ धूप में रहते प्रभु जी, इन दिन भर की भाग दौड़ से पिता परमेश्वर हमारे लिए ऐसा हो जाने दे परमेश्वर पिता कि हम समय निकाल पाए और तेरा कार्य कर पाए, तेरी महिमा कर पाए, तेरे सम्मुख बैठ पाए प्रभु, तुझसे बात कर पाए पिता परमेश्वर। हर एक के जीवन के जो बोझ है प्रभु, आपके क्रूस पर आज चले जाए पिता परमेश्वर। हम धन्यवाद देते पिता परमेश्वर आपकी करुणा के लिए प्रभु, उस महान प्रेम के लिए प्रभु जो आपने क्रूस पर दिखा प्रभु, उस महान प्यार के लिए जो आपने हमसे किया परमेश्वर, अपने इकलौते पुत्र को हमारे लिए दिया है पिता परमेश्वर, ताकि जब हम विश्वास करते प्रभु, हम नाश नहीं होते परंतु और बढ़ते जाते हैं, आशीष पाते हैं और आप में खुश और आनंद रहते हैं पिता परमेश्वर। और हमारी खुशी और बढ़ती जाती है पिता परमेश्वर। मेरे भाई बहनों को, जितने भी लोग जुड़ने जा रहे हैं, शेयरिंग कर रहे हैं प्रभु, और लोग परमेश्वर प्रार्थना में सम्मिलित रहेंगे प्रभु, उन सभी को तेरे हाथों में सौंपते प्रभु। दया कर, अनुग्रह दे प्रभु, इनके हृदय का परमेश्वर पिता पालन पोषण कर प्रभु जी, ये हष्ट-पुष्ट हो जाए पिता परमेश्वर, गुड हेल्थ से आशीषित करे पिता परमेश्वर, उनके हृदय के फाटक खुलने पाए पिता। मैं अपने आप को भी आपके हाथों में सौंपता प्रभु। जिन लोग देख रहे हैं उन्हें आशीष दे पिता परमेश्वर, जिन लोग सुन रहे हैं उन्हें आशीष दे प्रभु। प्यारे पिता परमेश्वर, आपके पुत्र यीशु मसीह के जलाली नाम से इस प्रार्थना को मांग लेते हैं। आमीन, आमीन, आमीन। सब बोलेंगे आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। एक बार फिर से आपका स्वागत है प्रभु की उपस्थिति में। और एक बहुत ही एक अजीब सा टॉपिक है जो कि
लगता है फीलिंग्स होती हैं, और जब फीलिंग बदलती है तो अंदर कुछ बदलता है। हालेलुया। चंगाई की हमें शरीर में जरूरत नहीं है, हमें आत्मा में जरूरत है। हमारी आत्मा चंगी होती है जब परमेश्वर का प्रेम हमारे हृदय में, जब हम उसके पास आते हैं मरी हुई सी दशा में, यरीहो जैसी दशा में, जहां पर मार दिया गया, कूट दिया गया और दूसरों ने टॉर्चर कर दिया गया, ऐसी जगह में जब हम प्रभु के पास आते हैं, परमेश्वर हमें क्या करता है? परमेश्वर हमारे जख्मों पर हमारे मरहम लगाता है और हमारे ऊपर दाखरस उड़ेलता है, पट्टियों को बांधता है। हमारे घावों को जो घायल हो चुके हैं, हम आत्मिक रूप में घायल हैं, शारीरिक रूप में घायल है, परमेश्वर आपको पट्टियां बांधेगा, चंगा करेगा। हालेलुया। वो परमेश्वर आपसे प्रेम करता है क्योंकि उसका प्रेम प्रकट है, क्योंकि आप जिंदा हैं, उसने जीवित रखा है। बहुत सारे लोग मर गए परंतु आप और हम जीवित हैं। प्रभु का धन्यवाद करें। हालेलुया बोले उठा के हाथ अपना और प्रभु की महिमा करें। आज मैं एक मुद्दे के ऊपर बात करना चाहता हूं। आज बहुत सारी जगह आप देख रहे हैं प्रचार होता है, हर तरह लोग प्रार्थनाएं कर रहे हैं, परंतु आपको इस बारे में पता नहीं लगेगा क्या झूठ है क्या सत्य है, सत्य क्या है झूठ क्या है। कंफ्यूज हो रहे हैं लोग तरह तरह की बातों को लेकर के, और ये कंफ्यूजन जब तक नहीं जाएगी जब तक आप वचन को नहीं पढ़ेंगे। हालेलुया। प्रभु का कलाम हमें हर बातों से आजाद करता है। प्रभु का कलाम यीशु मसीह का वचन क्या कहता है, आइए हम एक वचन देखेंगे। यूहन्ना रचित सुसमाचार, अगर आपके पास बाइबल है, बाइबल निकालें। परमेश्वर का कलाम है, ये सामर्थ्य वचन है, ये पवित्र शास्त्र आपके पास है, तो आप उसे हृदय से लगाएं, उसे चूमें, उसे प्यार करें और ऊपर उठाएं। प्रभु जो इसमें है वो मेरी ब्लेसिंग है, बोल सकते हैं हालेलुया। मैं आपको बताना चाहता हूं इसके यूहन्ना रचित सुसमाचार 8वें अध्याय और उसके 31 और 32 पद को मैं पढ़ना चाहूंगा। यीशु मसीह ने अपने चेलों से बातें की। आज आप और हम चेले हैं, आज मैं और आप उसके बेटे और बेटियां हैं। आज प्रभु यीशु मसीह मुझसे और आपसे बात करना चाहते हैं ताकि हम कंफ्यूज ना रहें, हम सच्चाई में चलें। हम ऐसा ना हो जाए कि हमें पता ही ना लगे। हमारे पास बाइबल है, हम चर्च में जाते हैं, वचन पढ़ते हैं, दुआओं में जाते हैं, अगर उसके बावजूद भी हम कंफ्यूज रहे, अगर उसके बावजूद भी हमें पता लगा कि पता ही नहीं सत्य क्या है झूठ क्या है, कौन सा नबी अच्छी बात बोल रहे हैं, कौन सा वचन सही बोल रहे हैं, कौन सा लोग प्रार्थना अच्छी कर रहे हैं, किसके पीछे जाएं, कौन से व्यक्ति का विश्वास करें, आज लोग इसी दशा से गुजर रहे हैं। हालेलुया। क्या आप समझ रहे हैं? मुझे लगता है, मुझे फील होता है, शायद आपको भी होगा, आत्मिक है तो आप इस बात को समझ पाएंगे। आज प्रोफेट्स की कमी नहीं है, आज वचन की कमी है। आज पासवानों की कमी नहीं है, आज वचन मानने वालों की कमी है। आज वचन के पढ़ने वालों की कमी है, दुआ करने वालों की कमी नहीं है, दुआ करवाने वालों की कमी नहीं है। केवल कमी है तो वचन की कमी है, जिस वचन की कमी के कारण लोग आज ठोकर खा रहे हैं और भटक रहे हैं। हालेलुया। शेयरिंग करते रहिए, शेयरिंग करते रहिए। बहुत ही जरूरी है इन बातों को समझना। अगर हम बाइबल पढ़ते रहे, वचन भी पढ़ते रहे, तो हम ठोकर नहीं खाएंगे। हालेलुया। अगर हम प्रार्थना कराते रहे, कभी इसकी भविष्यवाणी कभी उसकी भविष्यवाणी, और इन बातों से मुझे दुख लगता है, क्योंकि एक सत्य में जब आप चलेंगे आपको झूठ से अपने आप नफरत हो। झूठ क्या है, सत्य क्या है, मैं थोड़ी सी डेफिनेशन बताना चाहता हूं। झूठ वो है जिसका असर ज्यादा देर तक नहीं रहता। झूठ वो है जिसकी महिमा जल्दी खत्म हो जाती है, जिसको प्रूव करने के लिए आपको दूसरा झूठ बोलना पड़ेगा, तीसरा बोलना पड़ेगा, एक झूठ के ऊपर और झूठ और झूठ और लाते जाना पड़ेगा, और वो फिर भी एक समय आएगा और वो पार हो जाएगा, वो हट जाएगा, और उसका जो कैरेक्टर, उसका जो चरित्र है, झूठ का जो अस्तित्व है वो बाहर आ जाएगा और आपको निराशा मिलेगी। परंतु सत्य क्या है? सत्य के लिए आपको अलग से और सत्य नहीं बोलना पड़ता। सत्य के लिए अलग से सत्य पर सत्य, सत्य पर सत्य ऐसे बोल करके ढेर नहीं लगाना पड़ता। सत्य अकेला ही काफी है। हालेलुया। सच्चाई जो है अकेला ही काफी है। ये झूठ को जरूरत पड़ती है कि एक के बाद एक, उसे प्रमाणित करने के बाद दूसरा, फिर तीसरा, फिर चौथा झूठ बोला जाए, ढेर लगा जाए झूठ का, और वो झूठ ज्यादातर नहीं रहता। परंतु सत्य जो है, सत्य आपके जीवन में प्रकट रूप में आता है। अगर सच्चाई में आप अकेले भी सत्य में चल रहे हैं, सच्ची बात आपके अंदर है, तो प्रकट होगी, और ये वचन के द्वारा ही आ सकती है। हालेलुया। झूठ झूठ होता है और सत्य सत्य होता है। परंतु प्रभु यीशु मसीह ने चेलों से क्या कहा, परमेश्वर मुझसे और आपसे क्या कहना चाहते हैं, आइए वचन को देखेंगे। इस वचन में क्या लिखा, ये कलाम क्या लिखा। तब यीशु ने उन यहूदियों से जिन्होंने उस पर विश्वास किया था कहा,
यहूदी लोग आज भी विश्वास नहीं करते। कुछ लोगों ने किया था, सभी यहूदियों ने नहीं किया। यहूदी ऊंची कौम है, वो समझते कि अभी मसीह आएगा। जो यीशु मसीह आया उसका इनकार किया कि यीशु मसीह ये नहीं है, दूसरा मसीह आएगा, हम उसकी बाट जोड़ रहे हैं। आज भी लोग ऐसे ही हैं, अलग अलग भिन्न भिन्न भाषा के लोग, भिन्न भिन्न तरह के लोग, भिन्न भिन्न जगह रहने वाले लोग, उनके अलग अलग मान्यता हैं, अलग अलग समुदाय हैं, अलग अलग तरीके से वो चल रहे हैं, अलग अलग तरीके से परमेश्वर को ढूंढ रहे हैं, अलग अलग तरीके से उद्धार के मार्गों को ढूंढना चाहते हैं। परंतु प्रभु का वचन कहता है मार्ग एक ही है और कोई मार्ग नहीं है। हालेलुया। प्रभु ने उन यहूदियों से कहा जिन्होंने उस पर विश्वास किया था, यदि तुम मेरे वचन में बने रहोगे। हालेलुया। सबसे जरूरी है, आपकी प्रार्थनाओं से भी ज्यादा जरूरी है वचन, आपकी जिंदगी से जरूरी है वचन, आपके उपवास से बढ़कर है वचन, आपके हर बात से बढ़कर के है वचन। परमेश्वर ने अपने नाम से भी ज्यादा, हालेलुया, अपने वचन को महत्व दिया है। परमेश्वर का वचन, आप अगर किसी भी बात से सच्चाई में आना चाहते हैं, आप झूठ से निकलना चाहते हैं, लोग बनी बनी कथा कहानियों से निकलना चाहते हैं, तो आपको जरूरी है कि इस वचन को पढ़े, इस कलाम को पढ़े। मुझे दुख होता है, लोग कंफ्यूज हो रहे हैं, सत्य क्या है झूठ का। कोई कुछ भी बोल देता, उधर ही लोग चल पड़ते हैं। हालेलुया। पिछले दिन मैं बता रहा था, एक भाई बोल रहे थे, मैं नाम नहीं लूंगा, वो बोल रहे थे कि परमेश्वर में परीक्षाओं में लाता है। परमेश्वर कभी परीक्षाओं में नहीं लाता। बाइबल में कहीं भी नहीं लिखा कि परमेश्वर आपको परीक्षाओं में डालता है। उन्होंने कहा पवित्र आत्मा आपको परीक्षाओं में डालता है, कभी नहीं डालता। पवित्र आत्मा हमारी परीक्षाओं में हमारी आंखें भर भर के हमारे लिए प्रार्थना करता है। अगर आप झूठ सुनना चाहते हैं, सुन सकते हैं, आप आजाद हैं। अगर आप सत्य सुनना चाहते हैं, उसके लिए भी आजाद हैं। एक वचन यहूदियों से कहा कि यदि तुम मेरे वचन में बने रहोगे तो सचमुच, बहुत जोर दिया, सचमुच पर बहुत जोर दिया प्रभु ने। उसने कहा बिल्कुल एकदम पक्का है, ये एक मोहर लगा दी गई। हालेलुया, हालेलुया। यहां पर लिखा सचमुच मेरे चेले ठहरोगे, और क्या लिखा, तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। जिस बंधुआई से आप बंधे हुए हैं, जिस गुलामी से आज बंधे हुए हैं, आज लोग पास वचन है, स्वतंत्रता नहीं है। आज वचन है परंतु बाइबल में बंद है। आज वचन है परंतु इस बुक में बंद है, ये खुलता नहीं है, ये जीवन में जाता नहीं है, अंदर जाता नहीं है। रोग आ गए हैं, बीमारियां आ गई हैं, तड़पन आ गई हैं, कैरेक्टर खराब हो गया है, डिप्रेशन आ गया है। कारण क्या है? जिस दिन ये खुलेगा आपकी लाइफ की सारी बीमारियां बाहर हो जाएगी। हालेलुया। मैं धन्यवाद देता हूं, जब हम कांगड़ा में गए, और आपकी प्रार्थनाओं के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जब कांगड़ा में वो लोग आए थे जिन लोगों के लिए पता ही नहीं था क्या उनकी लाइफ में है, वो मुझे नहीं जानते, मैं उन्हें नहीं जानता, परंतु जब उनके सर पे हाथ रखा, परमेश्वर ने उनकी चिट्ठियां खोल के रख दी। हालेलुया। और वो उनको इस बात का पता लगा, इस बात से वो हैरान थे कि ये बातें मुझे ही पता है, इनको कैसे पता, इस परमेश्वर के दास को कैसे पता। बात ये हुई कि पवित्र आत्मा ने प्रकट किया। प्रभु यीशु मसीह जब अपने आप को प्रकट करेंगे आपके ऊपर, सारी बातें पता लगेगी। वो लिखा, जब परमेश्वर सत्य का आत्मा आएगा, वो तुम्हें निर्दोष करेगा सत्य के और झूठ के विपक्ष में। हालेलुया। झूठ के विरोध में खड़ा होगा, सत्य में तुम्हें आगे करेगा, और निरुत्तर होंगे बहुत सारे लोग। उस समय जब परमेश्वर का सत्य का आत्मा तुम्हारे ऊपर आएगा। हालेलुया। क्या आप समझ रहे इस बात के लिए? हालेलुया। रबा शंदर लबा रखंदे, परमेश्वर अपनी आत्मा को भेजे आपके पास और आपको समझ दे, आपको ज्ञान दे, आपको बुद्धि दे। अगर आप बच सकते हैं, आप चेले ठहरना चाहते हैं, आप परमेश्वर के पीछे चलना चाहते हैं, आप अपनी लाइफ को लेकर चलना चाहते हैं, तो सबसे ज्यादा आपको जरूरत चंगाई की नहीं है, आपको जरूरत मिरेकल की नहीं है, आपको जरूरत भविष्यवाणियों की नहीं है, आपको जरूरत किसी उपवास की नहीं है, आपको जरूरत कहीं एक टांग पे खड़े होने की नहीं है। अगर आपको जरूरत है तो जरूरत है आपको परमेश्वर के वचन की और किसी बात की नहीं। अगर आपके पास वचन है, आपको भविष्यवाणी की क्या जरूरत है? बताइए। अगर आपके पास वचन है, आपको भविष्यवाणी की क्या जरूरत है? अगर आपके पास वचन है, आपको चंगाई की क्या जरूरत है? चंगाई अपने आप रहेगी। बाइबल में लिखा, ये भविष्यवाणी के धन्य है वो व्यक्ति, प्रकाशन की पुस्तक, प्रकाशन की पुस्तक जो प्रकाशित वाक्य है, वहां पर लिखा, धन्य है वह व्यक्ति जो इस भविष्यवाणी की पुस्तक को पढ़ता है। भविष्यवाणी आप कौन से प्रोफेट से लाएंगे?
भविष्यवाणी आप कौन से? सारी भविष्यवाणी इस पुस्तक में लिखी हुई है। आपका कैरेक्टर इसमें है, आपका भविष्य इसमें है, आपका पास्ट इसमें है, आपका वर्तमान इसमें है, सब कुछ इसमें है। जब आप इसमें देखेंगे, परमेश्वर ने लेटर आपके लिए इसलिए लिखा ताकि आप खुद स्वयं पढ़ें और आपकी जो गुप्त बातें हैं, आपकी जो गुप्त ब्लेसिंग है, वो आप खुद ही जाने, उसे ढिंढोरा पीटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हालेलुया। इसलिए मैं आपको बताना चाह रहा हूं, बहुत सारे वचन में लिखा है, यीशु ने सावधान कहा था कि सावधान रहो, बहुत सारे भरमाने वाले आ जाएंगे, जगत में भविष्यवक्ता आ जाएंगे, और भविष्यवक्ताओं की भरमार जो है पिछले 2 सालों से ज्यादा है। पिछले 2 सालों से बहुत सारे भविष्यवक्ता हैं, और भविष्यवाणी कहीं भविष्यवाणी जबरदस्ती करी जाती है। मैं तो नहीं मानता कि वो भविष्यवाणी हो सकती है। भविष्यवाणी जब तक परमेश्वर न बोले कैसे कर सकते हैं? बहुत दिनों से इस प्लेटफॉर्म पर कोई भविष्यवाणी नहीं हुई और ना होगी। अभी परमेश्वर भी करना नहीं चाहते हैं। परमेश्वर जिस दिन आपसे प्रसन्न हो, जिस दिन मुझसे प्रसन्न होगा, परमेश्वर खुद बताएगा तेजपाल तेरे लिए यह है, वो बताएगा इंदुरस्तोगी तेरे लिए यह है, केसर चांद तेरे लिए है। वो खुद बताएगा, वो खुद कहेगा कि मुझे केसर चांद ने खुश कर दिया है, अब उसे बता जाके कि ये होने वाला है। ये है भविष्यवाणी। तो भविष्यवाणी आने का तरीका क्या है? परमेश्वर को खुश करना। वचन अगर पढ़ नहीं रहे, भविष्यवाणी चाहिए, परमेश्वर क्या करेगा भविष्यवाणी लेके? जो वचन दिया उसी का आदर नहीं है तेरे मन में। प्रेज़ द लॉर्ड। क्या आप समझ रहे? शेयरिंग करिएगा। हालेलुया। शेयरिंग करिएगा। आप बहुत सारी बातें सुनते हैं, अगर कोई गलत बात आपके अंदर फिट हो गई, आप जिंदगी भर उसे निकाल नहीं सकते। जब मैं उस वचन को सुन रहा था, मैंने उस वीडियो को बंद किया। क्यों किया? वो इसलिए क्योंकि वो गलत बोल रहे थे, और मैंने एक बात देखी कि जो लोग सुन रहे थे उनके मन में एक बात फिट हो गई है। जब भी उनकी परीक्षा होगी, बस उनके मन में एक ही बात आएगी, पवित्र आत्मा ने मुझे परीक्षा में डाला, परमेश्वर ने मुझे परीक्षा में डाला। ये क्यों हुआ? वचन की कमी के कारण। वचन नहीं पढ़ते हैं, वचन पता ही नहीं वचन में क्या है। बाइबल लेना तो ना तो किसी झूठ से, किसी बातों से उसकी परीक्षा होती है, ना परमेश्वर आप किसी की परीक्षा करता है। हालेलुया। परंतु वो तो सावधान करते हैं, सावधान रहो, प्रार्थना करते रहो ताकि तुम परीक्षा में ना पढ़ो। वो चेतावनी देता है, वो केयर करता है हमारी, हमारा निगहबान है, हमारा रास्तबाज है, वो हमारा परमेश्वर है। तो वो कह रहे हैं तुम सत्य को जानो, सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। उन्होंने कहा हम तो अब्राहम के वंश के हैं, हम कहाँ झूठ में हैं? हमारे पास तो आज बहुत सारे लोग ये तो कहते हैं, भाई साहब हमने बपतिस्मा ले रखा, हम तो बहुत पुराने ईसाई हैं, हमारे पास तो बाइबल बहुत सारी रखी, हमारे पास उस पास्टर ने बाइबल दी थी, आज भी रखी है हमारे पास। रखी है, पढ़ी नहीं गई, पर खोली नहीं गई, धूल नहीं हटी उसकी, वचन नहीं देखा उसमें क्या लिखा जो किसी ने दिया था, उसमें गिफ्ट क्या है। जब आपको बर्थडे पे गिफ्ट मिलता है, आप फटाफट इस बात में रहते हैं कभी हटे और मैं इसे खोल के देखूं क्या मिला है मुझे। हालेलुया। जब आप मैरिज में गिफ्ट मिलते हैं, आप उसे फटाफट खोल देते हैं। घर भी कूड़ादान बन जाते हैं, कहीं कागज पड़े, कहीं डब्बे पड़े हैं, और आपका गिफ्ट आपके हाथ में होता है, आप देख के खुश हो जाते हैं। परंतु जब आपको कोई गिफ्ट में बाइबल देता है, आप नहीं देखते कि उसमें क्या मिला है आपको। आज यही तो संसार आज खो गया, उसे नहीं पता सत्य क्या है, झूठ क्या, झूठ के ऊपर झूठ, गलत काम को गलत काम से सिद्ध करना चाहते हैं और अच्छे काम को देखना नहीं चाहते हैं। आज यही बात है। और ये एक बात का खतरा है, एक बात का खतरा है कि बहुत सारे लोग सीधे नरक में फिट हो जाएंगे। यीशु मसीह आने वाले हैं, यीशु मसीह आने वाले हैं। बाइबल बताती है स्वर्ग में लोग जा सकते हैं, आ सकते हैं, परंतु नरक में जाने का रास्ता, आने का रास्ता नहीं है। आने का रास्ता है ही नहीं। और जितने वहां फिट हो गए, फिर वहां से कुछ भी कर लीजिए, कुछ होने वाला नहीं। अगर वचन नहीं है, आप बचेंगे तो वचन के कारण। भजन संहिता 119 में लिखा, 119 के 115 में लिखा, तेरा वचन मेरे पांव के लिए दीपक है, मेरे मार्ग के लिए उजियाला है। आप ठोकर नहीं खाएंगे जब वचन होगा। कितने लोग हैं जिन्होंने आज बाइबल पढ़ी, कितने लोग हैं जिन्होंने कल बाइबल पढ़ी थी। आपका विश्वास कमजोर कब होता है? जब ये नहीं पढ़ते हैं, जब ये आत्मिक भोजन नहीं मिलता, उससे आप निर्बल होते हैं। हो सकता है आप सोचे ये परमेश्वर तो भाषण देता रहता, दुआ तो करता नहीं, हम दुआ भेजते रहते, ये दुआ ही नहीं करते हैं। मेरे नाम के सामने एक पास्टर लगा है, पास्टर का मतलब है सुसमाचार प्रचारक। मेरा काम प्रचार करना है। और जब उसे सुनेंगे, अगर पौलुस, किसी ने एक बहुत अच्छी पोस्ट भेजी थी, अगर पौलुस आज के दिनों में होता तो क्या करता वो ये नहीं कहता कि तेल पानी लगा लो, ये नहीं कहता ये कर लो, दुआ करेंगे, उपवास करो। वो ये कहता तुम अपने आप के मन को फिराओ, स्वर्ग का राज निकट आ गया है।
केशव चांद जी, वचन को सुनिए, पहले दुआ हो जाएगी। अगर आप वचन सुनेंगे सब अच्छा हो जाएगा, अपने आप अच्छा होगा, दुआ करने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। वो कहता तुम्हारे मांगने से पहले मैं जानता हूं। हालेलुया। मैं कुछ वचन आपको देना चाहता हूं, कुछ बातें बताना चाहता हूं। अगर आपके पास समय तो हम आगे बढ़ सकते हैं, आगे बढ़ सकते हैं। अगर हम यहां पर देखिए क्या लिखा है, यशायाह की पुस्तक उसका 66वां अध्याय, उसके हम पढ़ेंगे 2 पद को मैं पढ़ने जा रहा हूं, उसके सेकंड पार्ट को मैं पढ़ूंगा। प्रेज़ द लॉर्ड। सुजन जी, प्रेज़ द लॉर्ड, आप बढ़ रहे हैं, अच्छी बात है, खुदा का धन्यवाद हो। बहुत सारे लोग जो आशीषित हो रहे हैं और जिन्हें वचन की जरूरत है वो छोड़ के जा रहे हैं। कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। यीशु मसीह को भी छोड़ गए थे लोग। यीशु मसीह बाद जीवन पाने आया और यीशु मसीह ने कहा तो अपना धन बेच के मेरे पीछे वाले में तुझे स्वर्ग में धन मिलेगा, छोड़ के चले गया। यीशु ने दोबारा मुड़ के उसे नहीं बुलाया के वापस आ। हालेलुया। बात यहां है कि आप सुनना क्या चाहते हैं। मैं उस दिन यही बात कर रहा था, क्या मैं वो सुनाऊं जो आप सुनना चाहते हैं? क्या वो मैं करूं जो आप चाहते हैं? क्या वो मैं वो करूं जैसा आप बुलवाना चाहते हैं? क्या वो करता रहूं जो आप चाहते, कि जैसा आप चाहते भविष्यवाणी के, और भाई साहब ये हो जाएगा मैं वही बोल दूं? क्या वो चाहते हैं या खुदा का कलाम? हालेलुया। राजन भाई धन्यवाद। यहां पर क्या लिखा है? परमेश्वर का कलाम है ये। सब कहते प्रभु मुझे देख, मेरी दशा को देख, मेरी बीमारी को देख, मुझे चंगा कर, मेरा ये घोड़ा चंगा हो जाए, मेरी गाड़ी ठीक हो जाए, मेरे बच्चे अच्छे हो जाए, मेरी पत्नी चंगी हो जाए, मेरा फाइनेंस आया, मेरा बिजनेस अच्छा हो जाए, सब कुछ अच्छा है। हालेलुया। परंतु यहां पर क्या लिखा? परंतु मैं उसी की ओर दृष्टि करूंगा। परमेश्वर कहता मैं उसकी ओर दृष्टि करूंगा जो दीन और खेदित मन का है। जो दीन हो गया, जिसने अपने आप को दीन कर लिया, सुनने के लिए बैठा, बेचारा घंटों तक बैठा है, ये आत्मिक है। शारीरिक व्यक्ति 15 मिनट में पक जाएगा, पक्का पकेगा, पक्का वो पकेगा और वो 15 मिनट में उब जाएगा। वो नहीं सुन सकता क्योंकि जो सच्चाई का वचन है उसके कानों में खुजली कर देगा, उसे उठ के जाना ही पड़ेगा। हालेलुया। परंतु आत्मिक व्यक्ति कई घंटे भी वचन सुन सकता है, कई घंटों तक प्रार्थना कर सकता है, कई घंटों तक वो बाइबल पढ़ सकता है, क्योंकि वो प्रभु से प्रेम करता है, प्रभु उससे प्रेम करता है, प्रभु के स्वाद को चख चुका है। हालेलुया। जितने लोग स्वाद को चख चुके हैं वो नए बन गए हैं, पुरानी बातें बीत गई हैं, सब नई हो गई उनके अंदर। पुरानी जमीनी स्तर की बातें और गड़बड़ी की बातें और गंदी बातें सब निकल गई हैं। अब है तो केवल परमेश्वर का प्रेम है। प्रभु का वचन क्या है? मैं उसकी ओर दृष्टि करूंगा जो खेदित मन का है और मेरा वचन सुन करके थरथराता हो। हालेलुया। अब इसमें से छांट लीजिए, प्रार्थना वालों को अलग कर दीजिए, वचन वालों को अलग कर दीजिए और दोनों पार्ट में देखिए परमेश्वर किस पर दृष्टि करता है, प्रार्थना वालों पर या फिर वचन के सुनने वालों पर। ये मैं नहीं कह रहा, ये प्रभु का वचन कह रहा है। ये प्रभु का वचन कह रहा है कि मैं उस पर दृष्टि करूंगा जो मेरे वचन को सुनता है और थरथराता है कि पाप ना हो जाए, मुझसे गलती ना हो जाए, डरता है और कांपता है, भय के साथ प्रभु के पास आता है, कहीं मेरे ऊपर दंड ना आ जाए, दंड से बचना चाहते हैं, पापों से बचना चाहते हैं, पूरी पवित्रता में चलना चाहते हैं, केयरफुल रहते हैं, सावधान रहते हैं। लिखा एक जवान अपनी जवानी को कैसे सुरक्षित रखेगा? परमेश्वर के वचन के मानने के द्वारा वो पवित्र रह सकते हैं। हालेलुया। वो अगुवाई करेगा परमेश्वर का वचन। वचन क्या कहता? 5वें पद में लिखा, तुम जो यहोवा का वचन सुनकर थरथराते हो, यहोवा का वचन सुनो। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर का वचन अगर आपको सुन गया है, हजार किलो सोने से भी बढ़िया है। खुदा का कलाम। किसी को तो वचन से कोई मतलब ही नहीं है। किसी को क्या मतलब है? क्या मतलब है कि खुदा का काम हो या ना हो, आत्माएं बचे ना बचे, किसी को क्या मतलब पड़ता है? कोई मर रहा है, क्या मतलब है किसी को?
किसी को क्या मतलब है मेरा पड़ोसी भूखा बैठा है, मैं तो ठीक हूं, मैं अच्छा मॉल में खाना खा के आया हूं, मैं टिप भी 1000 रुपए दे के आया हूं, किसी को क्या मतलब है 2 रोटी 5 रुपए की रोटी किसी को मिल जाती। हालेलुया। आत्मिक व्यक्ति अपने आत्मिक स्तर को ऊपर बढ़ाता है और दीन होने के लिए हमेशा नीचे जाता है। उसे पता जब मैं नीचे जाऊंगा परमेश्वर मुझे और ऊपर करेगा, जब मैं नीचे हूंगा परमेश्वर मेरी और जड़ों को गहरा, नीचे होने का मतलब मेरी जड़ें गहरी हो रही हैं, मेरी मजबूती हो रही है। जैसे जैसे मैं दीन होता हूं ऐसे ऐसे मैं प्रभु में और मजबूत होता हूं। जैसे जैसे मैं वचन को सुनता, लिखा तुम वचन को जब तुमने मसीह को ग्रहण करा है उसी में बढ़ते जाओ और जड़ को पकड़ते जाओ। जड़ पकड़ने वाले लोग दीन होते, हम्बल होते हैं, वचन को सुनते, थरथराते हैं, प्रभु की बातों को मानते हैं, आज्ञा का पालन करते हैं, एक साथ रहते हैं, वचन को सीखते हैं और प्रार्थना करते हैं, मंदिर में इकट्ठा होते हैं प्रभु की स्तुति करने के लिए। जो भी एफर्ट हो सकता है, जो भी भरसक हो सकता है, वो सारा कुछ करते हैं, चाहे कुछ भी क्यों ना हो जाए। हालेलुया। ये बहुत जरूरी है। अन्यथा एक बात मैं कहना चाहता हूं फिर से, आपको पता ही नहीं लगेगा ये सत्य क्या है और झूठ क्या है। आपको लगेगा हम आत्मा में चल रहे परंतु आत्मा में नहीं होंगे। आपको लगेगा हम वचन में चल रहे हैं पर वचन में नहीं होंगे। आपको लगेगा कि हम तो बहुत दुआ कर रहे हैं परंतु वचन में नहीं होंगे। पता लगेगा कि सच्चाई में नहीं है। बाद में पता लगे कि हमने इतने दिन ऐसे ही सफर किया। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह ने सावधान किया था, यदि तुम मेरे पीछे आना चाहते हो तो अपना क्रूस उठा के मेरे पीछे आ जाओ। दुनिया को मत देखना। दुनिया को जैसे ही पतरस ने देखा पानी में डूबने लगा। वो कहता है इधर उधर मत ताकना। पुराने नियम में एक अगुवे के लिए लिखा है, एक भविष्यवक्ता के लिए लिखा है, कहता है कि जाके जा उस नगर में जा, ये काम करना, ऐसे करना, पर जाते समय किसी से बात नहीं करनी, आते समय किसी से बात नहीं करनी, आते समय किसी के घर में खाना नहीं खाना, किससे कुछ भी नहीं करना। और जब वो आ रहा था वापस, बाइबल में लिखा है कि किसी ने उससे झूठ बातें बोली कि मैं भी भविष्यवक्ता हूं। किसी ने बोला मैं भी भविष्यवक्ता हूं और परमेश्वर ने मुझे भेजा है तेरे लिए इंतजाम करने के लिए कि तुझे मैं खाना खिलाऊं। और उस बात को वो भूल गया जो परमेश्वर ने खुद बोली थी। उस बात को भूल गया और क्या हुआ, उसकी जान खतरे में आ गई, वो मर गया वहां पर। क्योंकि उसने परमेश्वर की बात को ना सुन के, उस मनुष्य की बात को उसने ये भी नहीं जांचा ये झूठ बोल रहा है सत्य बोल रहा है। आपको नहीं पता लगेगा झूठ कौन है सत्य कौन है। आज मैं अपने नाम के सामने प्रोफिट लिख देता हूं तो बहुत सारे लोग भीड़ की भीड़ लग जाएगी। ओ प्रोफिट जी भविष्यवाणी करिए, ओ पापा जी भविष्यवाणी करिए, ओ संत जी भविष्यवाणी करिए। लोग किस लिए आ रहे हैं? उन्हें अपना स्वार्थ निकालना है, इसलिए आ रहे हैं। उन्हें प्रभु नहीं चाहिए, उन्हें परमेश्वर की सामर्थ नहीं चाहिए। उन्हें परमेश्वर सामर्थ से क्या मतलब है? बाइबल में ये फरीसियों से कहा था, प्रभु ने कहा था कि तुम इसलिए अंधेरे में पड़े हो, तुम इसलिए धोखे में पड़े हो क्योंकि तुम परमेश्वर के वचन को नहीं जानते, परमेश्वर सच्चाई को और उसकी सामर्थ को नहीं जानते, इसलिए तुम अंधकार में हो। आज लोग अंधकार में इसीलिए हैं। हालेलुया। ढूंढ रहे इधर से उधर, इधर से उधर। हजारों लोग आते हैं, हजारों तरह की रोटी खाते हैं, आप हजारों तरह की दाल खाते हैं, हजारों तरह की सब्जी खाते हैं, पर पेट में जब बदहजमी होगी, वोमिटिंग होगी तो पता लगेगा बाहर क्या क्या आ रहा है। हालेलुया, हालेलुया। अगर आप बाइबल नहीं पढ़ते तो आपका भविष्य खतरे में है। मैं आपको बता रहा हूं, आपका भविष्य खतरे में अगर बाइबल नहीं पढ़ते। पिछले हफ्ते मैं उस दशा से गुजरा। मैं किसी कारणवश इतना बिजी हो गया, बाइबल नहीं पढ़ पाया और मैं अंदर से ऐसा महसूस किया मैं खाली हो गया हूँ, मेरा मन नहीं लग रहा। मैं फिर दुआ में बैठा बहुत घंटों लग गए। परमेश्वर की आत्मा ने मुझे छुआ, फिर से आनंदित किया और मैंने वचन को पढ़ा, तब सुकून हुआ। लगा कि मेरा जो विश्वास था, मेरी आत्मा थी, फिर से चंगी हो गई। सचमुच जब आप यरीहो के किनारे होते हो, परमेश्वर अपने दाखरस को उड़ेलता है, अपने लहू को उस जख्मों पर लगाता है जिसमें आप पीड़ाओं में चलते रहते हो। इसलिए यीशु मसीह चाहते हैं कि तुम सत्य को जानो, वचन को मानोगे तो तुम मेरे चेले ठहरोगे। आप कौन कौन से चेले हैं, कौन कौन से चेले बनना चाहते हैं? यीशु मसीह ने आपका धर्म नहीं बदला, धर्म मत बदलिए। यीशु ने किसी को धर्म नहीं बदला, किसी को ईसाई नहीं बना। और ईसाई शब्द बाइबल में है ही नहीं, इस पूरी बाइबल में कहीं भी ईसाई नहीं लिखा। मत बनिए ईसाई, मत बदलिए धर्म को। यीशु मसीह ने चेले बनाया है,
चेले बनना चाहते हैं तो चेले बनिए। चेले का मतलब है गुरु का और शिष्य का चेला, जैसा रिलेशनशिप ऑफ गॉड, परमेश्वर के साथ आपका संबंध, जैसे स्कूल में आपके कॉलेज में आपके टीचर के साथ आपका संबंध होता है, और वो आपके घर भी आता पढ़ाने के लिए, आपको डांटता भी है, आपको फटकारता भी, आपको सिखाता भी है। ठीक उसी तरीके से परमेश्वर हमें गलत बातों के लिए हमें सही रास्तों में ले जाना चाहते हैं, हमें निरुत्तर नहीं होने देना चाहते। वो चाहते हैं कि हम गलत रास्तों से अगुवाई में चले, आगे चले। हालेलुया। और जिसको भटकना फिर भी भटक जाते हैं। प्रभु बोझ लेकर के यहूदा इस्करियोती भटक गया, खाया नहीं उसने, वो उसकी अपनी छाती को उसने नहीं खाया। परमेश्वर वचन रोज दिया जाता है, या आपकी अपनी इच्छा, आप उसे सुने या ना सुने, आपकी अपनी इच्छा उस वचन को खाते हैं नहीं खाते हैं। जिन्होंने खाया वो बच गई, जिसने नहीं खाया वो फांसी लगा के मर गया। हालेलुया। ये हकीकत है, हकीकत से आपको गुजरना पड़ेगा। वचन को मानने वाले 3 चेले आगे चले गए, बाकी चेले कहां गए? वो लेजी थे, लजर पजर थे, जैसे वो थे ऐसा उनके लिए हो गया। आज विश्वासियों को और धर्मियों की जरूरत है, आज सच्चाई की जरूरत है। आज प्रोफेट की कमी नहीं, बहुत सारे प्रोफेट हैं। आज फेसबुक उठाइए, प्रोफिट ये, प्रोफिट वो, प्रोफिट ये, प्रोफिट वो, मैं प्रोफिट, मैं पास्टर, मैं ये, प्रार्थनाएं ले लो, भविष्यवाणी करवा लो। ये सारी चीजें आएंगी आपकी लाइफ में। आप कहां पर जाना चाहते हैं? क्या सच्चाई आपके पास है? मेरा एक सवाल है, क्या सत्य आपके पास है? जो सत्य है उसका नाम यीशु है। उसने कहा मैं ही मार्ग हूं, मैं ही सत्य हूं, मैं ही जीवन हूं। ये तीनों कैरेक्टर क्या आपकी लाइफ में है? क्या आपके पास है वो यीशु? क्या आपके पास है वो यीशु? आपका अगुवा कौन है? आप किसको अपना आइडल बना रहे हैं? आपकी डीपी पे कौन लगा हुआ है? आपके पास्टर की फोटो है या प्रभु का वचन है? आपकी डीपी पे आपका पास्टर है तो आपका प्रभु खत्म हो गया। क्या आपके डीपी पे परमेश्वर का वचन है? बाइबल में क्या लिखा? उन्हें गले का हार बनाना, उन्हें माथी पर लगाना, उन्हें बाजुओं पर बांधना, उन्हें चौकट पर बांधना। किनको? वचनों को। क्या आपके घर में प्रभु का वचन लगा हुआ है? जब आप घर में घुसे सीधे वचन पढ़ने को मिले और आपका मन अपने आप नियंत्रण में रहेगा। आपका घर अपने आप, कोई भी आएगा, चाहे कोई अन्य जाति आए, कोई भी आए, विश्वासी आए, जब वो आपके घर में घुसेगा सीधे वचन ही दिखे। वचन वो माने या न माने उसके मन में चला गया, वो जैसे ही आंखें पढ़ा वो अंदर गया, और वो वचन खाली हाथ वापस नहीं आएगा। आपकी लाइफ बनती है वचन के कारण। जिस जीवन में वचन नहीं है, मैं आपको बस ये कहना था, झूठ से बाहर निकलिए, सत्य के पास आइए। यहूदी धर्मी थे, शास्त्र को मानने वाले थे, यीशु पे विश्वास कर लिया, फिर भी वो धर्मी नहीं, फिर भी कमी रही थी। इसलिए यीशु ने कहा कि तुम अगर मेरे वचन में लगातार कंटिन्यू बने रहोगे, 1 दिन नहीं, 2 दिन नहीं, हजारों दिन नहीं, जब तक तुम्हारे प्राण हैं तब तक बने रहोगे, तो मैं तुम्हें एक्सेप्ट करूंगा कि तुम मेरे चेले हो। हालेलुया। अन्यथा लोग आशीष पाकर यीशु के पास आकर भी सही नहीं हो पाए। एक व्यक्ति उद्धार पाना चाहता है और यीशु उसे एक रास्ता बता दे, ये काम कर ले, ये काम कर, और वो छोड़ के चला गया, जीवन को छोड़ दिया। आज लोग अपने काम के बदले प्रभु को छोड़ देते हैं, आज लोग अपने पैसे के बदले प्रभु को छोड़ देते हैं। आज दान ना देना पड़े इसलिए चर्च जाना छोड़ देते हैं, आज दशवां ना देना पड़े पास्टर से कॉल करना बंद कर देते हैं, उन्हें घर बुलाना बंद कर देते हैं। आज हमें खर्च ना करना पड़ जाए इसलिए प्रभु को छोड़ देते हैं। हमारे जमीन, घर वाले बोल देते हैं जमीन का हिस्सा नहीं मिलेगा तुम्हें, जो छोड़ के वो जाएंगे तुम्हें भी छोड़ के जाना। उस छोड़ने वाली चीज के लिए जो अस्थायी है उसके लिए प्रभु को छोड़ रहे हैं लोग। किसी बहन की मैं गवाही देना चाहता हूं, प्रभु ने दुष्ट आत्मा से निकाला, अब फिर से पकड़ लिया क्योंकि सुधार अधूरा था। कारण क्या हुआ? अभी कहती है, मम्मी कहती है जी टांग तोड़ दूंगी अगर चर्च में जाएंगे तो। मम्मी इतनी मोटी है, उसे उठाने के लिए 4 आदमी चाहिए, उससे चला नहीं जाता, उसे खुद उठा नहीं जाता, वो टांग कैसे तोड़ेगी? कमी वहां नहीं है, कमी वहां नहीं है। उसकी मम्मी ने बोला हम तुम्हें हिस्सा नहीं देंगे, कमी तो वहां पर है, वो प्रॉपर्टी के लालच में वहां पे पड़े हुए हैं। ये घर ना लूट जाए, ये घर ना चला जाए। हमारा मन कहां पर है? किस काम की है दौलत, किस काम का संसार? एक दिन छोड़ के जाना है। आंख उठा के देख ले बंदे, डूब चला संसार। परमेश्वर का वचन क्या कहता है? 65 के पहले पद में लिखा, जो मुझे पूछते भी ना थे
वो मेरे खोजी हैं। अब जो मुझे जानते नहीं थे वो जानने लग गए हैं। इसलिए यीशु ने कहा था नए नियम में, कुछ लोग होंगे जो पहले वो पिछले हो जाएंगे। आज बहुत सारे मैं आत्मिक लोगों को देखता हूं पिछले हो गए। आत्मा में शुरू किया था, आज शरीर की बातों में देखता हूं। मैं देखता हूं शरीर के लोगों के साथ में चिपके हुए उनको। मैं देखता हूं वचन की कोई वचन नहीं है, बस हाँ और आमीन रह गया। बस हाँ और आमीन, आमीन, वेरी गुड, आमीन, यही रह गया। हर बात पे आमीन आमीन आमीन, ऐसा ही हो जाए, बस ये हो गया। केवल आमीन कहने से आपकी जिंदगी नहीं कटेगी, आपकी जिंदगी कटेगी वचन के कारण। मेरा धर्मी जन विश्वास से जिंदा रहेगा, मेरा धर्मी जन वचन के कारण जिंदा रहेगा। प्रभु का वायदा है। मैं नहीं जानता कितने लोग अपने आप को जांच रहे हैं। जितने जांचेंगे वो देखेंगे मैं प्रभु में हूं या नहीं हूं। परमेश्वर वचन में लिखा, पत्रियों में लिखा है कि अपने आप को जांचो तुम प्रभु में हो या नहीं हो। अगर आप प्रभु में नहीं हो तो उसमें हो जाओ। अगर प्रभु में नहीं तो भविष्य का खतरा है, भविष्य खतरे में है। खतरे में आज लोग झूठ पे झूठ एक दूसरे को मार रहे हैं, एक दूसरे को एक टीम बन रही, फिर दूसरी बन रही है, एक पार्टी बन रही, फिर उसे नीचे दिखाने के लिए दूसरी बन रही है। इसने ये नहीं किया, उसने वो नहीं किया, दूसरों के लिए दोष आरोपण हो रहा है। पूरे संसार में ये हो रहा है। और कल किसी ने मुझे एक हैंडबिल दे दिया और सड़क पर मैं चल रहा था, कह रहे जी हमने एक और पार्टी बनाई है और जो आजकल की जो राजनीति है उसके ऊपर हमने एक पार्टी, उन्होंने ये नहीं किया वो नहीं किया। मैं कह रहा हूं कितनी पार्टी, एक समय आएगा हमारे देश में पार्टियां ही पार्टियां रहेंगी, लोग नहीं होंगे। एक समय आएगा कंपटीशन होगा, एक समय आएगा लोग लड़ेंगे मरेंगे, एक समय आएगा एक दूसरे को घात करेंगे। और यीशु मसीह कहते उसका आरंभ हो चुका है। यीशु मसीह कहते आप देखो, जब देखो कॉम्प्लें आ जाए तो समझ लो कि गर्मी आ जाती है, तो तुम्हें पता लगेगा। जब सड़कें चौड़ी की जा रही हैं तो समझ लो यीशु आने वाले। जब भूकंप हो रहे हैं समझ लो यीशु आने वाले। जब आप भूडोल होते देखते हो तो देखो यीशु आने वाले हैं। जब चमत्कार देख रहे हो तो यीशु आने वाले हैं। जब लोग घर बना रहे हैं, नए नए घर बना रहे हैं, यीशु आने वाले हैं। तो यीशु मसीह कहते सावधान हो जाए, घर के स्वामी को कब आएगा आप नहीं जानते। धन्य है वो दास जिसे वो जागते हुए पाएगा। कितने लोग हैं जो जागते हुए पाएंगे। हालेलुया। आप अपने आप को जागिए, जागृत रहिए। यीशु ने कहा था जागते रहो, प्रार्थना में लगे रहो ताकि तुम परीक्षा में न पढ़ो। कैसे? प्रार्थना जरूरी है, पर जागेंगे कैसे? वचन के कारण। वचन ही हमारी आंखों को खोलेंगे। अगर आपके वचन नहीं पढ़ते हैं तो ये बहुत ही दुखदाई बात है। ये बहुत ही दुखदाई बात है। एक टीचर अगर पढ़ाना छोड़ दे तो टीचर नहीं रह जाता। एक महिला अगर घर में रोटी बनानी छोड़ दे तो महिला नहीं रहती, वो घर की गृहिणी नहीं रहती है। एक व्यक्ति अगर नौकरी करके घर का परिवार का पालन करना बंद कर दे तो वो अच्छा व्यक्ति नहीं रह जाता। एक व्यक्ति उसी तरीके से अगर वचन पढ़ना छोड़ दे तो वो धर्मी नहीं रहता। फिर धर्मी वचन के कारण, उसके वायदों के कारण हुए। ये वायदे इसमें लिखे हुए हैं। हालेलुया। बहुत सारे लोग अभी भी भूखे, अभी भी दूसरी जगह के और भोजन खाएंगे और लेंगे। पहला हजम करिए, पहला हजम करिए और दूसरा फिर खाइए, तब मजा आएगा। हालेलुया। पहले को मानिए फिर दूसरे को जाइए। मुझे मालूम है, मैं देखता हूं, समझता हूं, क्योंकि मेरे पास कॉल आते हैं। ओ कहां से बोल रहे जी? हम तो ओसम ग्रेस से बात कर रहे हैं। नहीं, हमने तो कहीं और लगाया था। हाँ, दुआ करानी थी, चलो दुआ कर दीजिए। हमने वहां भी कराते हैं, वहां भी कराते हैं, वहां भी कराते हैं। इसीलिए तो चंगे नहीं होते। प्रभु को पता ये स्थिरता है ही नहीं है, इनके मन में कुछ है ही नहीं। इन्हें विश्वास होता तो जो इन्हें मिला उसी में विश्वास हो, थोड़े में विश्वास योग्य रहते, परंतु नहीं है। यही तो कमी है। आज एक मसीह को गिराया जा रहा है। आज शैतान काम नहीं कर रहा है, मसीह शैतान का काम कर रहे हैं। हालेलुया। आज लोग लोगों को गिरा रहे हैं, आज लोग लोगों को भरमा रहे हैं। उसने तो अपना काम करके छोड़ दिया। उसने अपने ऐसे अगुवे खड़े किए हैं जो आपको गिराएंगे, जो आपको नीचे गिराएंगे, जो आपको गलत वचन सुनाएंगे, जो आपको गलत डायरेक्शन देंगे। और कब होगी ये? आप कब भटकेंगे? जब आपके पास ये नहीं होगा, जब ये वचन नहीं होगा, जब आप इसे पढ़ेंगे नहीं, आप उसे सत्य समझोगे। यीशु ने क्या कहा? तुम सत्य को जानोगे। कब? जब तुम मेरे वचन में बने रहोगे। इसका जो वचन है यहां पर क्या कहता है? हाँ, जो मैं पढ़ रहा था, लिखा जो मुझे पूछते भी नहीं थे वो मेरे खोजी हो गए हैं, जो मुझे ढूंढते भी ना थे उन्होंने मुझे पा लिया, और जो जाति मेरी नहीं कहलाई थी उन्हें मैं भी अपना कहता हूं। अब
देख मैं उपस्थित हो गया हूं। हालेलुया, हालेलुया। लिखा, मैं एक हठीली जाति के लोगों के सामने दिन भर हाथ फैलाए रहा और अपनी युक्तियों के अनुसार बुरे मार्गों पर वो चलते ही रहे। हालेलुया। आज भी लोग, प्रभु यीशु मसीह ने 2019 साल पहले अपनी बाहों को फैला करके लोगों को बुलाना चाहा। आज तक भी वो बाहें फैली हुई है, परंतु लोग आज भी कुकर्म से खुश हैं। उस समय भी, आज पता नहीं सत्य क्या झूठ क्या पता नहीं लग पाएंगे। एक बात थी, 2019 साल पहले एक सत्य को दबा दिया गया, और उसको पता है जब हेरोदेस के पास ले जा गया यीशु मसीह को, जब वहां के हाकिमों के पास ले जा गया, जब वहां पर पिलातुस के पास ले जा गया, उन्होंने बताया, उससे जांच की गई और उसे बताया गया ये सत्य है, इसमें कोई झूठ नहीं है। यीशु ने कहा मैं ही सत्य हूं, उसमें झूठ नहीं। उसे डेफिनेशन दे दी गई थी सत्य की, वो परखा गया लोगों के द्वारा, और उसे दूसरे लोगों ने जो झूठ को पसंद करते हैं, उन्होंने उस सत्य को दबा दिया। आज भी लोग झूठ को दबा रहे हैं, आप जो सत्य को दबा रहे हैं झूठ के द्वारा दबा रहे हैं, परंतु सत्य अकेला ही काफी है। उसे सत्य को मार दिया, उसे दबा दिया, उसे क्रूस पर मारा, उसे कोड़े मारे गए, उसे बर्बाद कर दिया गया, और उसे क्या किया, कब्र में दाब दिया गया। परंतु वो सत्य था, वो कब्र में से भी ऊपर बाहर निकल के आ गया और झूठ का मुंह काला हो गया। यही है सत्य की ताकत, ये सत्य की ताकत। झूठ आपको बार बार बोलना पड़ेगा, उसकी महिमा थोड़े दिन की होती है, परंतु सत्य की महिमा हमेशा की होती है। अगर आपके पास यीशु है तो सब कुछ आपके पास है। अगर आप यीशु के वचन को रोज पढ़ते, चाहे एक पेज पढ़ते, चाहे एक चैप्टर पढ़ते हैं आप, 2 लाइन पढ़ते हैं आप, परंतु आपके जीवन में परमेश्वर का वचन होना चाहिए। आपके पास किसी प्रोफेट के पास जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हालेलुया। यही प्रोफेसी का वचन है। हालेलुया। उन्हें भविष्यवक्ताओं को कलीसिया में दिया है, कलीसिया के बाहर नहीं दिया। हालेलुया। बाइबल में लिखा 5 प्रकार की मिनिस्ट्री, सुन लीजिए आप सभी लोग। बाइबल में लिखा 5 प्रकार की मिनिस्ट्री है, जिसमें अगुवे भी हैं और जिसमें शिक्षक भी है, उपदेशक हैं, सिखाने वाले, रखवाले हैं, जिसमें भविष्यवक्ता भी एक कैटेगरी है। और लिखा उसने कलीसिया को दिया है, कलीसिया में होंगे। आज भविष्यवक्ता गली गली में है, आज हर जगह मैं प्रॉफिट हूं, ये हूं, और लोग उनके पीछे भाग रहे हैं। ये गलत बात। प्रभु रोता होगा आसमान से बैठ करके। आपके पास प्रकाशित वाक्य की पुस्तक है, अगर है तो आप उसे देख सकते हैं। हालेलुया। ये प्रकाशन प्रभु का है। हालेलुया। लिखा धन्य है वह, 3 पद में लिखा धन्य है वह जो इस भविष्यवाणी के वचन को पढ़ता है और उसे सुनते हैं और उसमें लिखी बातों को मानते हैं। भविष्यवाणी के वचन है, और इसे छोड़ के जहां आपको जाना जा सकते हैं। मैं नहीं रोक रहा हूं आपको, पवित्र आत्मा नहीं रोक रहा आपको, प्रभु भी नहीं रोकना है आपको। भटकने वाले को उसने कभी नहीं रोका। एक व्यक्ति जीवन पाना चाहता था, यीशु ने बोला अपना धन बेच के मेरे पास आ, मैं तुझे जीवन दूंगा, स्वर्ग में धन मिलेगा। वो क्या कि वापस चला गया, प्रभु से वापस लेके नहीं आया। जा रहा तो जाने दीजिए, उसकी अपनी डिजायर है, आपकी अपनी डिजायर है। कहां रहना चाहते हैं, क्या सुनना चाहते हैं, क्या देखना चाहते हैं, ये आपकी डिजायर है। उसी बातों पर आधारित है आपका आत्मिक जीवन, आपका स्थिरता, आपकी स्तर जो है वो उसी पर है। कितनी बड़ी महिमा होगी इसी बात पर है। वचन अपनी महिमा को लेके आता है। जिस दिन वो वचन दबाया गया, सत्य को पिलातुस के सामने दबा दिया गया, सत्य को खत्म करने की कोशिश कर गई, और जब वो तीसरे मुर्दों में से जी उठा, उसकी महिमा आज भी है और स्वर्ग में भी है और हमेशा रहेगी। ये ध्यान रखिएगा। और ये झूठ का वचन नहीं है, मैं आपको सुगर कोटिंग वचन नहीं दे रहा हूं। परमेश्वर वचनों के द्वारा आपको ब्लेस करें। जिसके कान हो वो सुन ले, पवित्र आत्मा कहता है। अगर कान है सुन लीजिए, आंख है तो देख लीजिए। नामधारी मत बनिए, नामधारी मत बनिए। बैनर लगा के मत बनिए, बैनर वाले मत बनिए, सूरत वाले मत बनिए, सीरत वाले बनिए। सीरत में मसीह हो, हमारे दिल की धड़कनों में, हमारे रग रग में, हमारे नस नस में। हालेलुया। खुदा ने बात करते हैं। जब हम कांगड़ा गए, एक बहन ऐसी थी जो बिल्कुल सही दिख रही थी और लग रहा था इसके पास कोई प्रॉब्लम नहीं है। मेरा मन कह रहा मैं परमेश्वर से बात कर रहा हूं। उसके पास जाते जाते ज्यादा 15 सेकंड में उसके पास मैं पहुंचा। उन 15 सेकंड में इतना महायुद्ध हुआ मेरे साथ, इतना हुआ। मैंने परमेश्वर से बोला, प्रभु ये तो ठीक दिख रही, इसीलिए दुआ करने की क्या जरूरत है। प्रभु ने मुझे बोला जा इसके पास। मैं 15 सेकंड में उसके पास गया। जब उसके सिर पे हाथ रखा, प्रभु ने बताया इसे बोल दे के घर में ही प्रॉब्लम चल रही। और जैसे उसको बताया कि परमेश्वर मुझे ये बता रहा, वो रो पड़ी। हाँ,
उसने बताया उसकी एक मैरिज हो चुकी है, उसके हस्बैंड मर गए, उसकी दूसरी मैरिज हुई है, उसके दूसरे हस्बैंड ने प्रॉब्लम है, उसके घर के लोगों ने प्रॉब्लम क्लेश कर रखा, वो बाहर से सुंदर दिख रहे परंतु अंदर दुखों से भरी हुई थी। और परमेश्वर ने उसके जीवन को छुआ, वहां पर बहुत सारे लोगों के जीवन के लिए बताया। खुदा बताता है, असलियत में आपको खुद बताएगा आपकी लाइफ में क्या जो वचन पड़ेंगे। हालेलुया। मैं खुदा का धन्यवाद देता हूं और आपकी प्रार्थनाओं के लिए कि वो जगह जगह इस्तेमाल कर रहे हैं। और मैं धन्यवाद देता हूं उन भाई बहनों के लिए जिन्होंने अपने हाथ को बढ़ाया है और आप लोगों की सहायता की वजह से, प्रभु की सहायता की, सबसे पहले प्रभु का धन्यवाद। उसने आपको इतना आशीष किया कि आपने हाथ बढ़ाया। मैं आप सभी के लिए दुआ करना चाहता हूं आज, जितने लोग वचन पर फेथ करते हैं, जितने लोग इस बात पर सुजन जी फिजी से बात करें, परमेश्वर आपको ब्लेस करे। मेरी बहन सुनीता, आप फिजी में आशीषित हो जाएं और मेरी दुआ है कि आप वहां पर आशीषित रहें और ब्लेसिंग पाए, प्रभु के वचन को अपनी जिंदगी में ले। मैं ये कहना चाहता हूं इस समय, ये मत सोचिए आपका नाम नहीं लिया गया। यदि आप दुखी हैं तो अपने सीने पर हाथ रखिए। फैमिली की प्रॉब्लम है, अपने सीने पर हाथ रखिए। यदि आप बीमार हैं, अपने सीने पर हाथ रखिए। परमेश्वर आपको छुएगा वहीं पर। मेरे आपको जानने से ना जानने से कोई फर्क नहीं पड़ता। जब परमेश्वर आपको जानता है तो बहुत फर्क पड़ता है। परमेश्वर आपके बारे में जानता है, आपके उठना बैठना है, आपकी परिस्थितियों को जानता है। आप इस समय दुआ करें, जहां भी आप बैठे अपने मनों को खोलें, अपनी आंखों को बंद करें, अपने सरों को झुकाएं और प्रभु से कहें कि प्रभु मुझे तेरी जरूरत है, अब मुझे तेरी सहायता की जरूरत है। मैं इस परिस्थिति में पड़ा हूं। दुआ करना शुरू करें, धन्यवाद करना। हालेलुया। प्रभु तेरा धन्यवाद है। हालेलुया। प्रभु आप में से, आप परमेश्वर, हम में से ऐसी कोई बात नहीं, ऐसी कोई मनुष्य नहीं प्रभु, और ऐसी कोई बात हमारे पास नहीं है जिसे तू ना जानता। प्रभु हमारा सबका भेद आपके पास खोला पिता। वो सारे भाई बहन इस समय जो मुंह खोल रहे हैं, जो धन्यवाद दे रहे, अपनी परेशानियों को आपको बता रहे हैं प्रभु जी, और जो देख रहे हैं, सुन रहे हैं प्रभु जी, मैं प्रार्थना करता हूं उनकी दशाओं पर ध्यान दे प्रभु। उनकी परिस्थितियों में से अपना दाहिना हाथ बढ़ा करके उन्हें बाहर निकाले पिता परमेश्वर। आपका रहमो करम इनकी जिंदगी में आए प्रभु जी। आपकी बातें इनकी जिंदगी तन्हाइयों से बाहर आ सके प्रभु जी। उस दुखद घटनाओं से बाहर आए, उन पीड़ाओं से बाहर आओ जिसमें से ये गुजर रहे हैं प्रभु जी। हालेलुया। और ये बात संदर रबा, तूने कहा था मुर्दा से भी कहा लाजर बाहर आ, वो बाहर आ गया प्रभु। आप इन्हें कहे प्रभु मेरे बच्चों इन परिस्थितियों बाहर आ जाओ यीशु के नाम में। हालेलुया। और ये बाहर निकल जाए पिता परमेश्वर। प्रभु यीशु इनकी दशा जीवित हो जाए पिता परमेश्वर, इन्हें जीवन मिलने पाए पिता परमेश्वर। तेरे वचन जीवन देने वाला वचन है, तेरे वचन सामर्थ्य वचन है, तेरे वचन के द्वारा चले परमेश्वर पिता। जब ये किसी भी भाई का वचन सुने प्रभु, अपनी बाइबल में इस बात को प्रमाणित कर ले, निश्चित कर ले क्या वो सही बोल रहा है या गलत बोल रहा है। हालेलुया। प्रभु अगर वो सही बोल रहा तो ये रिसीव करे, अन्यथा उसे छोड़ दे। हालेलुया। प्रभु सत्य को जाने, और तूने यहूदियों को चेतावनी दी, अगर तुम वचन में बने रहो मेरे चेले रहोगे। आज ये चेतावनी मेरे और मेरे भाई बहनों के लिए और समग्र के सारे व्यूअर्स के लिए है कि यदि हम वचन में बने रहेंगे तो सचमुच हम उसके चेले रहेंगे। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह आपकी आशीष के ऊपर रहे, आपकी ब्लेसिंग रहे प्रभु। यदि कोई बीमार है वो चंगे हो जाए, जो बच्चे पढ़ रहे हैं प्रभु वो आशीषित हो जाए यीशु मसीह के नाम से। इनके घर, इनके कारोबार, इनके बिजनेस परमेश्वर पिता वो आशीषित हो जाए प्रभु जी। इनके हृदय में जिनको बीमारियां हैं, फेफड़ों की बीमारी है प्रभु जी, जिनको परमेश्वर HIV की बीमारी है प्रभु जी, जिनको कैंसर की बीमारी है, जिनको शुगर की बीमारी है, जिनको फीवर होता है पिता परमेश्वर, जिनको सांस की प्रॉब्लम है परमेश्वर, जिनको स्किन की प्रॉब्लम है पिता परमेश्वर, जिनको डिप्रेशन की प्रॉब्लम है पिता परमेश्वर, जिनको मानसिक तनाव है प्रभु, जिनके घरों में लड़ाई झगड़े हैं प्रभु जी, उन सभी को मैं आपके करीब लाता हूं पिता परमेश्वर। प्यारे पिता अपनी दया दृष्टि को करें, अपने अनुग्रह को करें प्रभु जी, और आप इन्हें छुड़ाएं पिता परमेश्वर। मेरा दुआ है पिता परमेश्वर आप अपने अनुग्रह को दीजिए। हालेलुया। हो जाने दीजिए प्रभु जी, ये स्वतंत्र हो जाने दीजिए, इन्हें तसल्ली मिले, हो जाने दीजिए ये अपनी जिंदगी में कंफर्ट को पाए प्रभु जी। हो जाने दीजिए वो श्राप के बंधन टूटे प्रभु, तेरे वचन को जाने और तेरे वचन को जान करके मानने पाए पिता। तेरे वचन को सुनने वाले ही नहीं पर उस वचन के ऊपर चलने वाले बन सके प्रभु। तेरे वचन को पढ़े खुदा और तेरी महिमा करे। भविष्यवाणियां इनके जीवन में अपने आप पूरी होने पाए, भविष्यवाणियां अपने आप आने पाए प्रभु। वचन के द्वारा इनसे बात करना शुरू करें, इनके भाई बहनों के द्वारा बात करना शुरू करें, प्रभु के दासों के द्वारा बात करना शुरू करें। जब वचन को पढ़ें आप इन्हें बताएं कि आप ये करने जा रहे हैं। खुदा हम आपका धन्यवाद देते हैं कि आप अच्छे पिता हैं और प्रार्थना को सुनने वाले प्रभु हैं। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन आमीन।
और मैं चाहूंगा कि आप भी ब्लेसिंग पाएं परमेश्वर की महिमा में। ये क्या बात है, बात ये कि सच्चाई में चलना और वचन पर चलना। तुम्हारी हाँ की हाँ होने चाहिए और ना की ना होने चाहिए। परमेश्वर के साथ आप खड़े रहें। जब परमेश्वर साथ खड़े रहें, वो आपके साथ खड़ा रहेगा। वो कहता है मेरे निकट आओ, मैं तुम्हारे निकट आऊंगा। हालेलुया। प्रभु आपको आशीष करे। आज के वचन के लिए, आज की प्रार्थनाओं आपके जीवन में काम करे। मैं धन्यवाद देता हूं आज के सुनने के लिए, और प्रभु ब्लेस करे। हमारे दोनों लाइन चल रही हैं, दोनों लाइन पर आप कॉल कर सकते हैं, प्रार्थना की जाएगी।